नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपके लिए लेके आए हैं वो बीएसटी का जो पेपर हुआ सेकंड शिफ्ट में 20 मई को शाम को, उसका कंप्लीटली रीजनिंग के जो 50 क्वेश्चन है उनका आंसर की विद सॉल्यूशन कंप्लीटली लेके आए हैं दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत मज़ा आने वाला। आंसर की नहीं बताने वाले हैं, कंप्लीटली सॉल्यूशन बताने वाले दोस्तों। तो जो विद्यार्थी कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं और आंसर के साथ में देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर कंटिन्यू बने रहना और एंड तक वीडियो को कंप्लीटली देखना दोस्तों। चलो शुरुआत करते हैं। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप गौर से देखो। ऐसे कंप्लीटली क्वेश्चंस हैं। तो मानसिकता अभागता आपका जैसे 50 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आप दिख रहा होगा, आप गौर से देखो। फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है आपको 6 गाँव ABCDEF थे, एफ डी के पश्चिम में 1 किलोमीटर दूर है। तो आपसे बोला था एफ जो है और डी के पश्चिम में, तो यहाँ से अपन बढ़ा सकते हैं। आपके सामने देखो, गौर से देखे बढ़ाएंगे और आराम से क्लियर करते जाएंगे एक एक क्वेश्चन को। पहले अपन पहला क्वेश्चन ले रहे हैं तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन को ले रहा हूँ, या आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, तो गौर से देखिएगा। तो देखो एफ डी के पश्चिम में 1 किलोमीटर है, एफ डी के पश्चिम में। तो ये मान लीजिए कि यहाँ डी ले लेते हैं। तो एफ डी के पश्चिम में, ये एफ डी के पश्चिम में 1 किलोमीटर है। गौर से देखिएगा, एफ डी के पश्चिम में 1 किलोमीटर है। बी ई से 1 किलोमीटर पूर्व में है ना, बी ई से 1 किलोमीटर पूर्व में है। तो बी जो है ना वो ई से 1 किलोमीटर पूर्व में है। तो बी ई से 1 किलोमीटर पूर्व में, ये लो 1 किलोमीटर हो गया पूर्व में, ठीक है। आगे और देखो, ए ई से 2 किलोमीटर उत्तर में है, ए ई से 2 किलोमीटर उत्तर में है। तो ए की बात करो तो ए ई से 2 किलोमीटर उत्तर में है, इसको 2 किलोमीटर उत्तर में बना दो आप। तो ए ई से 2 किलोमीटर उत्तर में आ गया, ए ई से 2 किलोमीटर उत्तर में है। बिल्कुल सही बात, ए ई से 2 किलोमीटर उत्तर में है। और आगे देखो, सी ए से 1 किलोमीटर पूर्व में है, सी ए से 1 किलोमीटर पूर्व में है। तो सी जो है ना वो ए से 1 किलोमीटर पूर्व में होगा यहाँ पर। तो सी ए से 1 किलोमीटर पूर्व में ये लो, तो सी हो गया आपका ई से 1 किलोमीटर पूर्व में। और आगे पढ़िए आप, डी ए से 1 किलोमीटर दक्षिण में है, डी ए से 1 किलोमीटर दक्षिण में है। तो डी ए से 1 किलोमीटर दक्षिण में है। तो अभी ऊपर की लाइन है, यहाँ ले लेते हैं। डी ए से, ये ए यहाँ पर, ए से 1 किलोमीटर दक्षिण में, दक्षिण नीचे होता है। तो मान लीजिए डी आपका यहाँ पर है, डी ए से 1 किलोमीटर दक्षिण में यहाँ पर है। तो डी आपका यहाँ पर हो गया, डी ए से 1 किलोमीटर दक्षिण में है। तो कौन से गांव एक पंक्ति है, तो कौन से गांव एक पंक्ति में है, ऐसे बोला। तो एक पंक्ति में कौन कौन से गांव अगर आप नोटिस करेंगे तो ए है, डी है और ई है। तो आप ए और डी और ई तीनों गांव एक ही पंक्ति में है। एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाता है, ए डी ई एक ही लाइन में है। बिल्कुल, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। तो बिल्कुल सिंपली काफ़ी आसानी से अपन ने कर दिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित को एक सार्थक कर्म व्यवस्थित करें। ऋण अनुमोदन, संवितरण है, आवेदन है और सत्यापन है। देखो सबसे पहले तो देखो आवेदन करना पड़ता है किसी भी चीज़ के लिए। जब आप कोई किसी से उधार लेते हैं पैसा तो अपन को आवेदन करना पड़ता है। तो पहले 3 नंबर आएगा। अब आवेदन करने के बाद क्या होता है कि पहले देखो प्रोसेस चलता है। आवेदन का 3 में दे रखा है, 1 में 2 में 4 भी दे रखा है। तो पहले आवेदन करेंगे, फिर वो सत्यापन करेंगे उस चीज़ का। क्या करेंगे बताओ, सत्यापन। ऋण अनुमोदन, हाँ ना, देखो सत्यापन करेंगे और सत्यापन करने के बाद क्या होगा बताओ, संवितरण, और संवितरण के बाद ऋण अनुमोदन होता है। मतलब ये कह सकते हैं आपके सामने ऋण अनुमोदन मतलब बाद में दिया जाता है। तो अपन कह रहे हैं पहले सबसे पहले 3 हो गया, और 3 में सबसे पहले क्या हो गया आपका आवेदन। आवेदन के बाद क्या कर दिया, सत्यापन। सत्यापन के बाद क्या किया, संवितरण, और उसके बाद क्या किया, ऋण अनुमोदन। तो आपका आंसर आएगा 3 4 2 1, 3 4 2 1 इज करेक्ट आंसर। हाँ, इस प्रकार से पॉसिबल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और इस प्रकार से अपन कंटिन्यू हो सकता है। ये क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी हो गया आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर ले, 3 भी हो जाएगा आपका। यहाँ पर 3 कर देते हैं। यहाँ पर ये दूसरा था आपका, ए बी का भाई है, तो ए को मैं बी का भाई बना देता हूँ। ए हो गया बी का भाई, ये लो ए हो गया आपका बी का भाई। आगे देखिए, डी ई का भाई है, तो डी जो है वो ई का भाई है। ये डी हो गया आपका ई का भाई। तो डी को मैं ई का भाई ले लेता हूँ, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो डी ई का भाई है। सी ए का पिता है, तो सी है वो ए का पिता है। तो सी को अपन ए का पिता बना लेते हैं, ऊपर का लाइन हटा देते हैं, क्योंकि पढ़ते तो कर ही लिया अपन ने। सी ए का पिता है, ये लो। तो सी ए का पिता है, ये लो, सी ए का पिता है। ऐसे डायग्राम बनाते हैं बिल्कुल सिंपली। तो सी ए का पिता है, ऐसा बना दिया। सी ए का पिता है, ई बी की पुत्री है। तो ई जो है ना वो बी की पुत्री है, तो ई इधर बना दे, ई बी की पुत्री हो जाएगी। ये लो डायग्राम ऐसा बन जाएगा, ई बी की पुत्री हो गई। तो डी के चाचा कौन है, तो डी आप खुद बन जाओ। देखो डी के चाचा कौन है वो पता चल जाएगा आपको। आप किसके भाई हो, इसके। तो ये आपकी कौन हो गई, बहन। और आपकी बहन है वो बी की पुत्री है। आपकी बहन किसकी पुत्री है, बी की पुत्री।
तो आपकी बहन है किसकी पुत्री, बी की पुत्री, तो बी क्या लगेगा आपका, देखो ये पापा या मम्मी, और पापा या मम्मी का जो भाई होगा वो पापा या मम्मी, ये पापा का भाई होगा, देखो चाचा होगा, मम्मी का भाई होगा, क्या होगा आना जाओ। तो ये देखो डी के चाचा है, तो डी के चाचा, ये चाचा भी हो सकता है ये आना, तो चाचा ए होगा आपके सामने, ठीक है। तो पॉसिबल होगा ए जो होगा वो चाचा डी के चाचा है, तो डी के चाचा ए होंगे, देखो है ना, डी के चाचा कौन होंगे आपके ए। एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा आपका ए, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी आसानी से। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपने। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 पर भी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपका, दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में शब्दकोश में आता है सही क्रम में। जो एबीसीडी पहले आता है उसको पहले लिखेंगे और जो बाद में आता है उसको बाद में लिखेंगे, गौर से देखिएगा। पी आर ई सब में ये देखो चौथा अक्षर इसमें सी दिखाई दे रहा है, चौथा अक्षर इसमें देखो सी दिखाई दे रहा है, चौथा अक्षर इसमें सी दिखाई दे रहा है, चौथा इसमें सी है, चौथा इसमें ए है और चौथा इसमें ए है। तो पहले ए जाएगा फिर सी जाएगा, तो सबसे पहले जाएगा ए वाला, देखो तो पहले सबसे पहले 5 नंबर जाएगा। ऑप्शन भी साथ के साथ देखना भी, 5 तो सब में ही तो मज़ा नहीं आए। देखो सबसे पहले तो ए वाला जाएगा और फिर आपका क्या बताओ सी वाले जाएंगे सारे 4 नंबर वाले, तो सबसे अंत में ए जाएगा, तो अंत में तो 6 आएगा, सबसे पहले 5 आएगा। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो जिसमें शुरुआत में 5 और अंत में 6 हो। तो सब में शुरुआत में 5 अंत में 6 है, तो इसका मतलब बीच वाले भी सोल्व करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पहला वाला, इसकी तो दिक्कत नहीं है, और ये अंत वाला भी हो गया आपके सामने, मतलब 5 वाला भी हो गया था आपका ये वाला, ठीक है। वो नहीं हुआ तो इसको ले लेते हैं। अब देखिए, अब इनको देखो चौथा अक्षर हो गया आपका सी, 5वां अक्षर इसमें ई है, इसमें 5वां अक्षर आई है, और इसमें 5वां अक्षर देखोगे तो आई है, और इसमें 5वां अक्षर जो है आपका वो देखो ई है, दो में ई आ गया 5वां अक्षर। 6 अक्षर डिसाइड करेगा तो पहले 1 नंबर जाएगा फिर 4 नंबर जाएगा, तो पहले 1 जाएगा फिर 4 जाएगा। अब 2 में क्या था आपका पता है, आई था, तो आई के बाद क्या एस, और अंत में क्या है आई और ई, तो पहले 3 नंबर जाएगा फिर 2 नंबर जाएगा। तो इस प्रकार जो अंग्रेजी वर्णम जो अक्षर पहले आता है उसको पहले लिखो और जो बाद में आता है उसको बाद में लिखो। 5 1 4 3 2 6, एग्जैक्टली आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी आसानी से कर पा रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से अपन कर दिया दोस्तों। तो ये हो गया आपका आंसर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, रक्त संबंध का क्वेश्चन है, और रक्त संबंध का क्वेश्चन क्या है देखो उसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इधर कर देते हैं अपन आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, तसल्ली से देखते जाओ, आराम सॉल्यूशन देखते जाओ, भाई जल्दबाजी नहीं करनी। एक लड़की की ओर इशारा करते रोशन ने कहा, ये रोशन है और इशारा लड़के की तरफ कर रहा है, देखो आना। रोशन ने कहा यह लड़का मेरे पिता की इकलौती संतान का बेटा है, ये लड़का मेरे पिता, रोशन के पिता की इकलौती जो संतान है, तो रोशन के पिता आप, रोशन आप बढ़ जाओ, आपके पिताजी की इकलौती संतान आप खुद होंगे और आपका ही बेटा होगा ये, मतलब वो लड़का है ना वो रोशन का ही बेटा है। रोशन की पत्नी का उस लड़के से क्या संबंध है, तो रोशन की पत्नी का उस लड़के से क्या संबंध है, रोशन की पत्नी उस लड़के की मां लगेगी क्योंकि पिताजी है, तो ये माता हो जाएगा। एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा माँ आपका, बिल्कुल सिंपल सी बात है। निम्नलिखित शब्द की जल छवि समरूप नहीं होगी, जल छवि समरूप नहीं होगी, ऐसा कह सकते हैं प्रथम, मतलब सेम टू सेम नहीं होगी, मतलब जल छवि देखो समरूप नहीं होगी, मतलब अलग हो जी। जैसे की करोगे आप तो आप जल देखोगे ना, के तो ऐसा कैसा दिखता है आपको, आई भी सी में परिवर्तन नहीं आता और के में परिवर्तन नहीं आता, इसके तो समरूप सेम रहेगी, और सी भी सेम रहेगा, ओ भी सेम रहेगा, डी भी सेम रहेगा, देखो ई भी सेम रहेगा, इसकी भी सेम रहेगी, और एस सेम रहेगा, आई सेम रहेगा, के सेम रहेगा, ई सेम, इसकी भी सेम रहेगी। लेकिन डिस्क को अगर जैसे देखो एस सेम नहीं रहेगा भैया, इसलिए जल छवि जो सेम नहीं रहेगी, ठीक है। आप नोटिस करना पहले क्योंकि के जो है ना, के सेम रहता है, आई सेम रहता है, और सी सेम रहता है, के सेम रहता है, ये तो सेम रहता है। यहाँ भी सी ओ और डी की अगर हम बात करें आपके सामने, डी भी सेम रहता है और ई भी सेम रहता है, एच आई के ई सेम रहता है, लेकिन एस सेम नहीं रहता है, तो आप केवल 4 कह सकते हैं आप, तो केवल 4 की जल छवि सेम नहीं रहेगी, समरूप नहीं रहेगी। तो आंसर आ जाएगा 6 नंबर में ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल आराम से देखते जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक पेज पर 10 क्वेश्चन है, तो एक साथ अपन 10 क्वेश्चन करते जाएंगे और काफ़ी ईजिली अप्रोच होगा। अब और देखिए आप नेक्स्ट बात करेंगे अपन आपके सामने आगे, वो देखो। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं अपन। ए बी सी डी ई एफ जी एच एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। देखो तो उत्तर की ओर जब मुंह होता था आप जानते हैं कि बायां इधर होता है और दायां आपका इधर होता है, इसके बीच में 8 लोग बिठाने हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। चलो बिठा देते हैं। बी जी का पड़ोसी नहीं है, ए जी के ठीक दाईं ओर है और ए का पड़ोसी है, ए जी के ठीक दाईं ओर है। तो अपन कहेंगे एफ जो है ना वो जी के ठीक दाईं ओर है, तो मैं यहाँ बना देता हूँ एफ जो है वो जी के ठीक दाईं ओर है, तो एफ जी के ठीक दाईं ओर है, ऐसे बना दिया। तो एफ जी के ठीक दाईं ओर है और ई का पड़ोसी है,
एफ जो है ना वो ई का पड़ोसी है, तो ई का पड़ोसी है तो ई को आपको यहाँ बनाना पड़ेगा। और आगे बनाइए, जी एकदम कोने पर नहीं है, तो जी को मैंने एकदम कोने पर नहीं बनाया है। और ए ई के बाईं और छठे स्थान पर है, ए ई के बाईं और छठे स्थान पर, देखो ये छठे स्थान पर ए ई के बाईं और छठे स्थान, 1 2 3 4 5 और 6, है ना, ऐसे कह सकते हैं। तो ये हो गया आपके सामने ए ई के बाईं और छठे स्थान पर, तो 7 हो गए। देखो कितने लोग बैठे हैं आपके पंक्ति में, और 8 लोग बैठे हैं। ए ई के बाईं इस प्रकार से हो गया आपके सामने, ठीक है, छठे स्थान पर है। एच सी के दाईं और छठे स्थान पर है, एच सी के दाईं और छठे स्थान पर है। एच जो है ना वो सी के दाईं ओर, है ना, सी के दाईं और छठे स्थान पर है। एच सी के दाईं, अब देखो ये तो कोने पर नहीं, देखो जी एकदम कोने पर नहीं है, तो जी कोने पर नहीं लिया अपन ने। और एच सी के दाईं और छठे स्थान पर है, सी के दाईं और छठे स्थान पर। यहाँ तक तो एच सी के दाईं और छठे स्थान पर अगर आपको करना है तो और भी खाली स्थान बनाना पड़ेगा आपको। देखो ये यहाँ पर तो लोग बैठे हैं ऑलरेडी, और एक देखो 1 2 3 4 और 5। अगर बात करें हम आपके सामने जी को अगले एच सी के दाईं और छठे स्थान पर पॉसिबिलिटी बना सकते हैं इसकी यहाँ पर, लेकिन फिर जी को अपन को और आगे खिसकाना पड़ेगा आपको, तो ये और आगे खिसक जाएगा आपका, तो तीनों को आगे खिसका देते हैं अपन और इसकी यूनिफॉर्म बढ़ा देते हैं। लेकिन इसको पढ़ने के बाद अपन को इन्फॉर्मेशन भी पढ़नी पड़ेगी। सी ए के ठीक है बाईं ओर है, तो सी जो है ए के ठीक बाईं ओर है, तो अगर सी ए के ठीक बाईं ओर है इधर, बिल्कुल भी यहाँ से शुरू करोगे, सी ए के ठीक बाईं ओर हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। डी बी तथा एफ का तुरंत पड़ोसी है, डी ए एफ तथा ई का तुरंत पड़ोसी है ना। जी डी के ठीक दाईं ओर है, तो जी डी के ठीक दाईं ओर, ये भी ए और ई सबके अंत में है। तो देखो ई तो सबके अंत में है, ए नहीं हो सकता, तो आपसे क्या बोलेंगे कौन सा सही है, तो सबसे ज़्यादा जो सही होने के जो चांस बनते हैं आपके, सी ए के ठीक बाईं ओर है इसके बनते हैं, तो सी ए के ठीक बाईं ओर हो सकता है, सबसे ज़्यादा चांस उसके बनते हैं। आगे देखिए, ये पेट्रोल है, फास्फोरस है, रसोई गैस है ना, पेट्रोल है, फास्फोरस है और क्या है आपका रसोई गैस है। अब आगे क्या बोला देखो आपके सामने, देखो सुनो, पेट्रोल फास्फोरस रसोई गैस, उपरोक्त में क्या समानता है। देखो तो पेट्रोल का संबंध फास्फोरस रसोई गैस, ये ईंधन है ना, ये अत्यधिक ज्वलनशील है, ऐसा कह सकते हैं। इन्हें बिना अनुमति के नहीं बेचा जा सकता है, ऐसा कह सकते हैं अपन। देखो और आगे इन्हें बिना भारत को इनका आयात करना पड़ता है, ठीक है। अब क्या बोला आपके सामने, उपरोक्त में क्या समानता है, इनमें क्या समानता है वो बतानी है हमको। ये ईंधन है, वास्तव में ईंधन थे, ये अत्यधिक ज्वलनशील है, अत्यधिक ज्वलनशील है, इन्हें बिना अनुमति के भी नहीं, बिल्कुल सही है, भारत को इनका आयात करना पड़ता है। उपरोक्त में क्या समानता है ना। तो अगर ये बात करें पेट्रोल और फास्फोरस, ये अत्यधिक ज्वलनशील है, इन्हें बिना अनुमति के नहीं बेचा जा सकता है, तो बिना अनुमति के देखो फास्फोरस को नहीं बेच सकते अपन, इनमें तो हाँ बिना अनुमति का कोई भी पॉसिबल नहीं कर सकता फास्फोरस, भारत को इनको आयात करना पड़ता है, ठीक है। तो आयात तो हम करते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो एग्जैक्टली अगर आप बनाओ तो कोशिश करो कि समानता तो लगभग समय ही है, पर इन कैसे भारत को इनको आयात करना पड़ता है, ऐसा कह सकते हो आप, ठीक है। नीचे देखिए शब्दकोश व्यवस्थित करें और बताएं कि दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा। तो शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना आपको, पी आर ए सब में, ये देखो पी आर ए इसमें भी, इसमें पी आर ए आ गया, तो सबसे अंत में क्योंकि बताइए दूसरे स्थान पर कौन जाएगा, सबसे अंत में ये चला जाएगा आपके सामने सी, तो सबसे अंत में मैं सी को लिख देता हूँ, देखो आपसे ये लो, सबसे अंत में चला गया आपका सी, ठीक है, यूँ बोला आपके सामने, ठीक है। तो सबसे अंत में कौन, ये होगा आपके सामने। अब आगे क्या बोले, आगे देखो पी आर ए सब में ही है, चौथा अक्षर जी है ना, इसमें जी है, इसमें चौथा आई है ना, और इसमें चौथा सी है। तो इसमें देख सकते हो आपके सबसे पहले क्या आएगा, सी मतलब डी जाएगा, और चौथे नंबर पे इसमें क्या है, देखो आर ए सी, यहाँ भी सी था चौथे नंबर पे, दोनों में सी था चौथे नंबर पे, इसमें ई था, क्योंकि जबकि अपन डी तो ऑलरेडी सी तो ऑलरेडी ले चुके हैं ना, सी को तो देखो मत आप, ये तो हटा दिया अपन ने, ई आ गया था इसलिए। तो आप इसको देखो पी आर ए इसमें था, तो इसमें सी था, इसमें आई था, इसमें जी था, तो सी सबसे पहले आएगा, और इसके बाद आपका आएगा हाँ जी, है ना, फिर क्या आएगा आपका जी वाला मतलब ए आएगा, और फिर आएगा आपका बी। तो दूसरे नंबर पर जो आएगा आपका वो आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर आपकी पॉसिबिलिटी बनेगी आपकी ए की, किसकी बनेगी बताओ, ए की। तो आप ए आंसर दे सकते हैं। नीचे के शब्द को व्यवस्थित करें और बताया कि दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा, और बताया कि दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा। दूसरे स्थान पर ए आएगा भी, दूसरे स्थान पर कौन आएगा बताओ, ए। बिल्कुल सिंपल सी बात, दूसरे स्थान पर ए आ जाएगा, तो एग्जैक्टली आंसर होगा कौन सा आएगा आपका ए, और ए नंबर पर कौन दे रखा है, फ्रेगमेंट्री, है ना, तो ये दूसरे नंबर पर आएगा। 1 कैलोरी में रहने वाले 60 लोगों में से 10 केवल बंगाली बोलते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि ऑप्शन पॉसिबल थिंग्स है वो बताएंगे आपके सामने, वो देखो आप।
एक कॉलोनी में रहने वाले 60 लोगों में से 10 केवल बंगाली बोलते हैं, 5 केवल असमी बोलते हैं और 10 हिंदी बोलते हैं, 12 मराठी हिंदी बोलते हैं, मराठी व हिंदी बोलते हैं, 13 अंग्रेजी और तमिल और मराठी बोलते हैं, 3 हो गए, 5 असमी और हिंदी बोलते हैं तथा शेष बंगाली व हिंदी बोलते हैं, जितने भी बच रहे हैं। तो बंगाली बोलने वाले का मराठी बोलने वालों के साथ अनुपात होगा, बंगाली बोलने वालों का मराठी बोलने वालों से। अब क्या बोला, तब शेष बंगाली व हिंदी बोलते हैं। अब अपन लिख देते हैं एक एक करके, देखो रहने वाले 60 लोग हैं, 10 तो केवल बंगाली बोलते हैं, बंगाली बोलने वाले और मराठी बोलने वालों का अनुपात। तो देखो 10 लोग तो बंगाली बोलते हैं, तो मैंने 10 तो बंगाली का ले लिया आपके सामने, तो बंगाली हो गया 10 आपका, ये लो। तो 10 लोग तो बंगाली बोलते हैं, 5 लोग असमिया बोलते हैं, तो असमिया बोलते हैं और 5 लोग बोलते हैं। आगे देखो 10 हिंदी व उड़िया बोलते हैं, तो हिंदी और उड़िया दोनों मिलाकर 10 लोग बोलते हैं, ठीक है। और देखते हैं अपन मराठी और हिंदी, हिंदी और मराठी, हिंदी और मराठी की बात करें तो कितने लोग बताओ, 12 लोग हैं, ये लो। अब 13 अंग्रेजी तमिल मराठी, इंग्लिश तमिल और मराठी, ये 13 लोग हैं, ठीक बोलते हैं। 5 असम और हिंदी, तो 5 असम और हिंदी, ये लो। और क्या बोला, असम और हिंदी बोलते हैं तथा शेष बंगाली और हिंदी, बंगाली और हिंदी, शेष बंगाली और हिंदी। शेष कितने बच गए, क्योंकि टोटल 60 लोग अपने पास। तो देखो आप देखिए 15, 25, 25 और 25 कितना, 50, 55, तो 5 हो गए शेष बंगाली और हिंदी के। अब बोला बंगाली बोलने वाला और मराठी बोलने वालों में अनुपात बताइए। तो बंगाली बता मराठी निकालना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ऊपर बंगाली रखना है, तो बंगाली 10 ऑलरेडी पहले से ही। अब नीचे मराठी का भाग लगाना है आपको, मतलब आपको मराठी निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से पहले तो क्या करूँगा, बंगाली का मान रख के आना। यहाँ से देखो टोटल अगर हम बात करें आपके सामने, देखो 10 तो ये बोलते हैं और हिंदी बोलते हैं आपके सामने, तो यहाँ से बंगाली का 10 दे रखा है आपको, केवल जो बंगाली बोलते हैं, बंगाली और हिंदी दोनों बोलते हैं वो 5 लोग हैं, और उनको दोनों भाषा आती है, ऐसा कह सकते हैं। अब मराठी देखो आप, मराठी तो मराठी में कितने लोग हैं वो नोटिस करना आप, है ना। देखो 13 लोगों को मराठी आती है ना, ये तीनों भाषा में आती है, तो मतलब मराठी भी आती है। और यहाँ देखो ये 12 लोगों को मराठी आती है, तो ऐसा कह सकते हैं 13 और 12 कितना होगा, 25, मतलब 25 लोगों को मराठी भी आती है। और बंगाली कितने लोगों को आती है, देखना आप, बंगाली ये 5 और 10, 15 लोगों को बंगाली आती है, ये 5, 10, 15, और बंगाली कहीं भी नहीं है। और मराठी वाले कितने हो गए, 25, तो ये हो गया आपका 15/25, तो अनुपात आएगा आपका 3:5। तो 3:5 का रेशियो रहेगा, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो ये कमाल का क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, ईमानदारी से आप करते तो हो जाता और काफ़ी इजीली अप्रोच कर पाते। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपका, जो काफ़ी आसानी से काफ़ी इजीली अपन ने अप्रोच कर दिया आपके सामने, ठीक है। अब आ जाएंगे अपन 10 क्वेश्चनों के बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर, जिसमें और भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 11 नंबर और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी बनेगी, उसको देखेंगे अपन। स्क्रीन पे देखो 11 नंबर वाले क्वेश्चन आ चुके हैं आपके सामने, उनको गौर से देखिए क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। लता अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई, ये लता का घर है आपका, वहाँ से कहीं 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर चली गई, ये लो 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर भेज दो, फिर बाईं और मुड़ी, बायां मतलब गाड़ी की उल्टी दिशा में, बाईं और मुड़ी और 20 किलोमीटर चली, है ना। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ी और 25 किलोमीटर चली, 25 किलोमीटर थोड़ा ज़्यादा बढ़ा 15 से, पूर्व की ओर मुड़ी और 25 किलोमीटर चली, और अंत में बाईं और मुड़कर बायां, वापस बायां 20 किलोमीटर चली, अंत में बाईं और मुड़कर वापस 20 किलोमीटर चली, ये लो बायां मुड़ी वापस सर कितना चली बताओ, 20 किलोमीटर चली, है ना। अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो देखो आप देखो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपसे पूछी, घर यहाँ से था कि ये पूछी आपसे, तो ये 25 है, ये 15, तो बाकी कितना बच गया आपका, 10 बच गया। तो अपने घर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा आपका 10 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर छात्र साथ लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, और समझना चाहो तो समझ भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये 11 का आंसर हो गया आपके सामने। 12 नंबर देखो क्योंकि एक बताते हैं दूसरा बताते, जब तक पहला उतार लिया करो दूसरा बताएं, क्योंकि दोनों को मिटाना पड़ता है अगला क्वेश्चन करने के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। रमा को रानी से ज्यादा नंबर मिले, रानी को रत्ना से कम नंबर मिले। देखो रमा को रानी से ज्यादा अंक मिले, तो रमा जो है ये रमा, तो रमा को रानी से ज्यादा अंक मिले, ऐसे कहते हैं। रमा को रानी से ज्यादा नंबर मिले, रानी को रत्ना से कम नंबर मिले, रानी को रत्ना से कम, तो ये ले लेते हैं आपके सामने, रानी को रत्ना से कम, ये रत्ना, तो रानी को रत्ना से कम, है ना, रानी को रत्ना से कम नंबर मिले, रत्ना को पद्मा से ज़्यादा नंबर मिले, रत्ना को जो मिले ना वो पद्मा से ज़्यादा मिले, कि रत्ना है इसको पद्मा से ज़्यादा मिले, रत्ना को पद्मा से ज़्यादा नंबर मिले, पद्मा को रमा से ज़्यादा मिले, पद्मा को रमा से ज़्यादा, तो रमा ये, पद्मा को रमा से ज़्यादा मिले, ज़्यादा मिले, लेकिन रत्ना से कम मिले, है ना। ये लेकिन किसके लिए आपके सामने, पद्मा का। तो देखो पद्मा ले ले,
तो पद्मा को रत्ना से कम नंबर मिले, पद्मा को रत्ना से कम नंबर मिले, ऐसा कह सकते हैं अपन आपके सामने। देखो ये लाइन एक बार और रिपीट कर देते हैं अपन। देखो सुनो, यहाँ से देखो रत्ना को पद्मा से ज़्यादा अंक मिले तो रत्ना को पद्मा से ज़्यादा मिले, ऐसे ले ले। पद्मा को रमा से ज़्यादा मिले तो पद्मा को मैंने रमा से ज़्यादा ले लिया। और लेकिन रत्ना से कम मिले, लेकिन कितने मिले? रत्ना से कम मिले। हाँ, लेकिन रमा से ज़्यादा मिले लेकिन रत्ना से कम मिले, है ना। रमा से ज़्यादा मिले लेकिन रत्ना से क्या मिले? कम मिले। तो कम ही मिले थे, वो बताया था अपन शुरुआत में। आगे मिलो, सबसे ज़्यादा नंबर किसे मिले? तो जोड़ सकते हैं सबसे ज़्यादा नंबर किसे मिले। देखो रत्ना को इससे भी ज़्यादा मिले, आपको पता हो तो इससे भी ज़्यादा मिले, सबसे ज़्यादा मिले। तो आप कैसे? रत्ना को ज़्यादा मिल रहे हैं सबसे, हाँ ना। तो रत्ना ये सबसे ज़्यादा मिलने वाली एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा आपका रत्ना। बिल्कुल सिंपल है। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो ये 11 और 12 एक साथ बता दिया अपन ने, साथ साथ उतार लिया करो भैया। तो एग्जैक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का रत्ना आपको, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। मैट्रिक्स का क्वेश्चन था भैया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। पहले जब अपन हमेशा कहते हैं पहली पंक्ति पहला स्तंभ, बड़ी संख्या नोटिस करनी पड़ती है। तो बड़ी संख्या 370 वो लानी पड़ेगी आपको 3, तो 3 का भी क्यूब करना पड़ेगा और 7 का भी क्यूब करना पड़ेगा। जब दोनों का क्यूब करोगे तो ये 300 आपका 70 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसी प्रकार 2 का भी क्यूब करना पड़ेगा आपको और 6 का भी क्यूब करना पड़ेगा आपको, और दोनों को जब जोड़ोगे आप तो 224 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात। यहाँ भी 1 का भी क्यूब करना पड़ेगा आपको, और यहाँ पर एक संख्या लेनी पड़ेगी आपको 9 का क्यूब, तो ये 730 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात। तो एग्जैक्ट आंसर आ गया आपका 9, क्योंकि 9 लेना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क की जगह, जब जाकर ऐसी पॉसिबिलिटी बनेगी आपकी। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर 9 आएगा भी। क्या आएगा बताओ? 9 आंसर हो जाएगा आपका। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 क्या कह रहा है? एक परीक्षा में बैठने वाले 130 छात्रों में से 62 अंग्रेजी में, 52 गणित में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, जबकि 24 अंग्रेजी और गणित में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे बोला आपके सामने। तो अंत में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या बताइए, हाँ ना। देखो तो अंत में उत्तीर्ण वाले छात्र, देखो टोटल अपन कहें आपके सामने उत्तीर्ण होने वाले, देखो 62 तो अंग्रेजी में और 52 गणित में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं 62 टोटल 130 छात्र है अपने पास, है ना। ये ऐसे डायग्राम बना सकते हैं, है ना। तो अपन ले लें आपके सामने, देखो ये गणित और पहले क्या दे रखी है आपको? अंग्रेजी, ये इंग्लिश, ये गणित। 62 तो देखो टोटल दोनों में कितने? 24, दोनों में 24 अनुत्तीर्ण हो रहे हैं यहाँ पे। तो अगर सिर्फ अगर इसकी बात करें अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए तो आपको 24 घटा दो 12 में 4 गया, कितना बचेगा? 8, और एक 5 में 2 गया 3, 38 तो अंग्रेजी इसमें हो गए, है ना, अंग्रेजी में। अब 52 में 24 घटा दो तो कितना बच गया? 8 और 2, 28 इसमें हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपके सामने अनुत्तीर्ण होने वाले। अभी बोला टोटल अगर बात करें अंत में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या बताइए। तो एक काम करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, क्योंकि इंग्लिश में ये इसमें है, केवल इसमें और ये तीनों में है। इन तीनों को जोड़ देते हैं और कुल में से घटा देंगे तो पास होने वाले छात्रों की संख्या आ जाएगी। तो चलो देखो आप, तो नोटिस करो 38 प्लस 24 प्लस 28 जोड़ो 12 और ये 20 का 0 और हासिल 2, 2 और 2 4 और 6 और 6 और 3 कितना हो जाएगा आपको? 6 और 3 हो जाएगा आपका 9, तो 90 हो गया। कितना हो गया आपका? 90। और टोटल विद्यार्थी कितने थे भाई आपका? 130। तो 110 में से 90 घटा दो तो 40 आ जाएंगे। मतलब पास होने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या वो 40 हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। बेमेल को पहचानिए, आपको बेमेल बताना है, बेमेल क्या है इनमें से वो आपको बताना है। तो निपुणता ये भी दक्षता का काम करती है, समताएं भी दक्षता का काम करती है, ये भी दक्षता का, ये असक्षमता को दर्शाता है, इसलिए बेमेल हो जाता है असक्षमता। और आगे तो नीचे दी गई संख्या सीरीज में से पता लगाए कि बाईं ओर से 5वें अक्षर के दाईं और 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो ऐसे बोला बाईं ओर से 5वें अक्षर के दाईं और 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो जब असमान होता जुड़ता भी है तो बाईं ओर से 13 बता देना आपको। तो बाएं से 13 बताओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, 13 गिन लेंगे अपन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 नंबर पे एग्जैक्टली एस आ जाएगा। क्या आ जाएगा बताओ? एस। तो आपका आंसर होगा एस। व्हाइट का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? अगर व्हाइट को हम दर्पण में देखें तो ई दिखाई सबसे पहले नजदीक वाला दिखता है, ई तो इस प्रकार का दिखाई देगा, बिल्कुल सही बात है। और टी सेम टू सेम दिखेगा तो ई ऐसा दिखेगा, टी सेम टू सेम दिखेगा, आई भी सेम टू सेम दिखेगा, एच भी सेम टू सेम दिखेगा। और डब्ल्यू में मिस्टेक होगी, यहाँ 3 ये तो सेम थे, ई टी आई एच ये तो सेम था। और डब्ल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वैसा वैसे डब्ल्यू दिखाई देगा आपको, ई टी आई एच। देखो तो ई में परिवर्तन आएगा तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा। नीचे देखिए आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं, तो आपको सीधी रेखाएं गिननी थी भाई, टोटल सीधी रेखाएं कितनी है। तो त्रिभुज बनाने के लिए 3 सीधी रेखाएं चाहिए, त्रिभुज बनाने के लिए 3 सीधी रेखाएं चाहिए। अब देखो अगर आप गिनना चाहो तो ऐसे गिन सकते हो। तो देखो 3 तो इसके 1 2 3, 3 इधर है और इधर भी गिन लो आप, इसके 1 2 और 3, 3 इधर हो जाएगी आपकी, ठीक है। और अगर आप बात करो तो 3 इधर भी गिन सकते हैं आप,
है ना। देखो तो 3 तो त्रिभुज की गिन लिया आपने, है ना, 3 त्रिभुज की गिनी ली, और 3 ये गिन लिया आपने, है ना, इधर वाली, ये इधर वाली, और 3 ये गिन लिया आपने इस प्रकार की, ये 1 3 तो ये हो गई, है ना, और 2 ये होगी, 2 ये हो गई, 4 हो जाएगी ये। तो ये कितने हो जाएगा आपके 7 और 3 10, है ना। आप गिन लेते हैं इसे, देखो 1 2 3 4 5, है ना, 6, ठीक है, 7 8, है ना, 9, और देखो 9 तो अपने को क्लियर दिख ही रही है आपके सामने, 9 पॉसिबल आपके सामने, और देखो दिख भी रहा है आपको, और ये जो दिख रही है आपको, देखो इसको भी गिन लेंगे। तो एक बार और मैं मिटा के गिन देता हूँ आपके सामने, ये देखो, देखो ये 1 2 और 3, ठीक है, ये 3 तो ले लो ना, 4 5, पेन फेरते जाओ, 6 7 8, ठीक है, 9 10 और 11, पूरा वाइट हो गया भैया। एग्जैक्ट आंसर होगा आपका 11, बिल्कुल सिंपल। तो 11 सीधी लाइन है इसमें, तो इजीली बन गया आपकी। निन्यानवे प्रश्न में से चिन्हों को सही जगह क्या आएगा, तो इनकी सही जगह बताना आपको, सही जगह क्या आएगा। तो आप नोटिस करना, तो इसमें अगर गौर से देखो आप, तो दोनों में क्या क्या आएगा वो पॉसिबल बताना आपको। तो देखो इसमें से, हाँ, तो यहाँ पर अगर फर्स्ट और ये सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ है। तो अगर इसकी बात करें दर्पण में देखने की, अगर बात करें यहाँ पर, तो अगर सेम टू सेम तो लिख नहीं सकते, इधर आया तो फिर इसने क्या यूँ दिया होगा, यूँ होगा, ये इधर मुँह होगा इसका दोनों का, है ना। अगर इसमें दोनों का ये मुँह होगा, और सीरीज की बात करें तो कंटिन्यूस सीरीज, समरूपता है, सीरीज नहीं है, जो पहले के साथ किया जाएगा दूसरे के साथ करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा कैसा है। तो ये समझ लीजिए कि इसमें जो डॉट है वो 1 होगा, तो फिर 1 आगे भी कम कर देंगे अपन। तो इसमें देखो ये लाइन है, इधर थी तो ये इधर आ गई, समझ लो दोनों, इसमें ये है तो ये इधर आ गई इसमें, तो बिल्कुल से पहला ऐसे ही आ जाएगा, तो आगे और चेक करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 19। अब 19 के बाद एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, 20 नंबर, जो इस पेज पे आपके सामने 20 नंबर दिख रहा है आपको ऊपर, नोटिस, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मैं इधर बता देता हूँ 20 नंबर। पुजारी ने भक्त से कहा कि मंदिर की घंटी प्रत्येक 45 मिनट के नियमित अंतराल में बजाई जाती है। पिछली बार घंटी 5 मिनट पहले बजाई गई थी, 45 मिनट 5 मिनट पहले बजाई गई थी। अगली बार घंटी प्रातः 7:45 बजे बजाई जाएगी, है ना। देखो पिछली बार जो बजाई थी ना, वो 5 मिनट पहले बजा दी थी, है ना, 5 मिनट पहले बजा दी थी, हाँ ना, ये समझ लीजिए, क्योंकि बजानी तो देखो 45 के अंतर 5 मिनट पहले बजा दी थी, मतलब 6:55 पर बजा दी होगी 5 मिनट पहले, जबकि 7 बजे बजनी थी, और अगली बार घंटी 7:45 पर बजी। तो पुजारी ने भक्त को ये जानकारी किस समय दी, तो पुजारी ने भक्त को ये जानकारी दी है ना, तो इस टाइम पे दी, मतलब 6:55 पे, तो जानकारी कब दी। पुजारी ने भक्त से कहा कि मंदिर की घंटी प्रत्येक 45 मिनट की नियमित अंतराल में बजाई जाती है। पिछली बार घंटी 5 मिनट पहले बजाई गई थी, अगली बार, है ना, घंटी 7:45 पर बजाई जाएगी। पुजारी ने भक्त को ये जानकारी किस समय दी, 45 मिनट, तो आप कह सकते हैं कि 6:45 पर बजाई गई है, तो उस टाइम पे जानकारी दी और 5 मिनट बाद भी कह सकते हैं कि उसको दी है, तो ऐसा कह सकते हैं कि 6:55 आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। ये होगा आपके सामने 20 नंबर क्वेश्चन। अब इसके बाद आगे और भी नोटिस करेंगे, सेकंड पैनल 10-10 क्वेश्चन का पैनल है, तो गौर से देखिए आप। और आगे लेते हैं अपन अगला पेज, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर, तो 11 वाला लेते हैं पहले, हाँ नहीं ज़्यादा वाला आ गया पहले, तो पहले 11 वाला पेज लेते हैं, 21 वाला, 20 हो गया ना, 21 वाला लेंगे पहले, ये 21 वाला, ठीक है। चलो 21 वाला लेते हैं पहले, क्योंकि 20 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। नोटिस कीजिए, सूचनाओं पढ़कर प्रश्न 21 से 23 का उत्तर देना आपको। तो देखो ये दे रखा, रवि कुणाल, हाँ रवि और कुणाल हॉकी और वॉलीबॉल में अच्छे हैं, सचिन और रवि हॉकी और बेसबॉल में अच्छे हैं, और गौरव और कुणाल क्रिकेट और वॉलीबॉल में अच्छे हैं। सचिन और गौरव माइकल फुटबॉल और बेसबॉल में अच्छे हैं। बेसबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल और फुटबॉल में कौन अच्छा है, मतलब सब में ही जो अच्छा है वो आपको बता देना है। तो सब में अच्छा है मतलब ये कह सकते हैं कि देखो रवि हॉकी और वॉलीबॉल भी खेलता है, रवि और कुणाल, है ना। रवि देखो हॉकी और बेसबॉल भी खेलता है ना, तो वॉलीबॉल, हॉकी और बेसबॉल भी खेलता है रवि। और रवि को यहाँ देखो, और देखो क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलता है, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, है ना, और 2 चीज़ें आ गई देखो आपके सामने, है ना। तो यूँ समझ लीजिएगा यहाँ कुणाल, रवि और कुणाल के ले लें अपने। सचिन, गौरव और माइकल फुटबॉल और बेसबॉल में अच्छे हैं, तो सचिन, गौरव और माइकल ये तीनों अलग अलग है, नाम ही अलग है। तो सचिन की अगर बात करें, बेसबॉल, देखो एक तो मुझे फुटबॉल चाहिए, वॉलीबॉल चाहिए, क्रिकेट और बेसबॉल चाहिए, तो यहाँ पर फुटबॉल और बेसबॉल तो है ना। किसके लिए, सचिन के लिए, सचिन के लिए फुटबॉल और बेसबॉल है, बेसबॉल यहाँ भी है और हॉकी है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, बेसबॉल, क्रिकेट और वॉलीबॉल भी चाहिए।
तो देखो सचिन तो नहीं है, और गौरव की बात करें तो गौरव ले लो। देखो तो गौरव और कुणाल क्रिकेट और वॉलीबॉल, तो यहाँ क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल और बेसबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल और बेसबॉल, तो चारों आ गए बेस में। और चारों किसके लिए आए बताओ? गौरव के लिए आए। किसके लिए आए बताओ? गौरव के लिए। तो एग्जैक्टली पहले का जो आंसर हो जाएगा आपका वो गौरव हो जाएगा। ऐसे देखना पड़ेगा। बेसबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी में कौन अच्छा है? तो तीनों में, बेसबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी। तो बेसबॉल भी आना चाहिए, वॉलीबॉल भी आना चाहिए, हॉकी भी आना चाहिए। ऐसे दिमाग वाले क्वेश्चन, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बेसबॉल, बेसबॉल, वॉलीबॉल और हॉकी है ना। तो यहाँ देखो वॉलीबॉल है और हॉकी है ना। बेसबॉल और देख लेते हैं अपन रवि और कुणाल में, ठीक है। और रवि ले ले तो हॉकी है ना आ गया, और बेसबॉल भी है तो रवि आ रहा है, तो रवि ले सकते हैं। रवि दोनों में आ जाएगा, रवि आपका आंसर होगा। बिल्कुल सही बात। हॉकी, क्रिकेट और वॉलीबॉल, अब देखना हॉकी, क्रिकेट और वॉलीबॉल, तो हॉकी, क्रिकेट और वॉलीबॉल अगर आप नोटिस करोगे हॉकी, क्रिकेट और वॉलीबॉल, तो क्रिकेट और वॉलीबॉल यहाँ कुणाल का है, क्रिकेट और वॉलीबॉल, और यहाँ भी क्रिकेट वॉलीबॉल यहाँ कुणाल का है, तो आप कुणाल कह सकते हैं एग्जैक्टली आंसर। तो बिल्कुल दिमाग लगाना था, कोई बड़ी बात नहीं थी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। तीनों का आंसर बिल्कुल इजी हो गया। निम्नलिखित में दी गई संख्याओं का कोई संबंध है, विषम का चयन करना है। विपन का विषम का चयन करोगे तो ए ऑप्शन में आप कहोगे ये 3 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8 होगा, है ना। 6 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 35 होगा, बिल्कुल सही बात है। सी ऑप्शन में 7 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर, हाँ ये प्लस 1 हो रहा है, यहाँ पर 50 हो जाएगा। और डी ऑप्शन में 1 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, प्लस ऑप्शन में प्लस हो रहा है, बाकी सब में माइनस हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। बिल्कुल सिंपल, काफ़ी इजीली। रीजन को 5 लिखा जाए तो बिलीव्ड को 7 लिखा जाए तो गवर्नमेंट को क्या लिखा जाएगा? रीजन में 5 अक्षर है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, 5 लिखा जा रहा है। इसमें आपके सामने कितने अक्षर नोटिस किए? 3, 6, 7। हाँ ना, अक्षर की बात करें तो इसमें 6 अक्षर, 6 का 1 कम किया, 6 अक्षर है उसमें से 1 कम किया, 6 1 माइनस मतलब 5। और इसमें भी 8 अक्षर, इसमें 1 कम किया 7। इसमें देखो यहाँ भी 1 कम करेंगे 3, 3 6 3 9 10, और 10 में से 1 कम किया तो कितना आ जाएगा आपका? 9। बिल्कुल सिंपल, 9 आंसर आ जाएगा। और देखो पहले इसका आधा किया, 3 से गुणा किया, आधा किया, 3 से गुणा किया, फिर आधा कर दो इसका, और आधा करते आंसर आ जाएगा आपका 54। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और आगे आगे यदि गुणा का अर्थ जोड़, माइनस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ घटाव है तथा प्लस का अर्थ गुणा हो, तो निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो मैंने कहा था ना इस प्रकार के प्रश्न ऑप्शन डिपेंडेंट आ जाते हैं कई बार, तो इसमें सारे ऑप्शन आपको चेक करने पड़ेंगे, और सारे ऑप्शन जब आप चेक करेंगे तो कोई ना कोई से एकदम करेक्ट आएगा आपका, ठीक है। तो चलो मैं रख के चेक करता हूँ। पहला ऑप्शन चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले ए में तो मैंने 16 लिखा, ठीक है। अब प्लस की जगह क्या लिखूंगा? देखो नोटिस करना, प्लस का अर्थ गुणा है, ये प्लस का अर्थ गुणा कर दिया मैंने, 5 लिख दिया। अब माइनस का अर्थ देखो, माइनस का अर्थ भाग है, तो माइनस का अर्थ मैंने भाग लिख दिया, 10 लिख दिया। और गुणा का अर्थ क्या है? जोड़, ये गुणा का अर्थ जोड़ लिख दिया, 4 लिख दिया। और भाग का अर्थ क्या बताओ? भाग का अर्थ घटाना है, तो -3 कर दिया। अब इस सबको सोल्व करने के बाद मेरे 9 आना चाहिए। तो देखो अगर सोल्व करेंगे अपन तो भाग सोल्व करेंगे पहले, तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 लिखा आपने, यहाँ 1 बच जाएगा आपको, ठीक है। अब इसको क्या करोगे आप? 8 बार कट जाएगा, 8 रे कितना हो जाएगा? 9। तो भाई इसने दिमाग लगाया, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं रखी। का पहला ऑप्शन चेक करने के बाद आंसर आ गया आपका 9, तो आगे चेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी मुझे, तो एक्जैक्टली आंसर हो जाएगा आपका। अगर ए से नहीं आता तो बी चेक करता, बी से नहीं आता तो सी चेक करता, सी से नहीं आता डी चेक करता। एक निश्चित कूट भाषा में लिखा जा रहा है, तो बताओ उस भाषा में इज को क्या लिखा जाएगा? तो कॉमन देखोगे तो बताओ पहले और दूसरे वाक्य में कॉमन क्या है? ना, तो ना को अंडरलाइन कर लीजिए। इधर वाटर कॉमन है तो वाटर को हटा दीजिए, बिल्कुल मैंने वाटर को हटा दिया, है बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब देखो और देखो, ना के अलावा इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में नोटिस करना, टू, टोड, पिट नहीं है, इन दोनों में कॉमन है पिट, यहाँ पिट है ना, यहाँ कुछ न कुछ कॉमन जरूर होगा, मी कॉमन है तो मी को हटा दो। जिसका पूछो उसका भी देखते रहना आप, इज का पूछा है, ठीक है, तो इज जो पूछा है वो लेना पड़ेगा अपन को। उस भाषा में इज का अर्थ कौन सा होगा? तो इज जहाँ लिखा होगा ना तभी लेंगे इज आपके सामने। अब लाइफ का देखिए, लाइफ कहीं ना कहीं होगा आपके सामने, और ये लाइफ, इसमें इसमें कॉमन क्या है? इसमें इसमें कॉमन है जो, आपका जो हटा दो, और यहाँ से भी जो हटाओगे तो कुछ न कुछ हटेगा, तो आपका जो हटेगा तो लाइफ हटेगा, ये लाइफ हटेगा, ठीक है। अब क्या बचा? इज, इज का बचा टोड, इज का क्या बचा आपका? टोड, एग्जैक्टली आंसर आ गया आपका टोड। यदि आग को हवा, हवा को पानी, पानी को बादल, बादल को बुलबुला कहा जाए तो मछली कहाँ तैरेगी? मछली पानी में तैरती है, और पानी को क्या कहा जाता है? बादल, तो एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा आपका बादल। ये काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से हो गया। बोर्ड में यहाँ जिसके सामने जो लिखा उसी का मान है भैया, तो यहाँ डायरेक्ट लग देंगे। डी के सामने क्या लिख रहा है? 7, डी के सामने 7 लिख रहा है, और आर के सामने क्या लिख रहा है? नोटिस करो, सेकंड लास्ट में 3 लिख रहा है, तो 7-3 तो आएगी आपके सामने, और 7-3 दो में दे रखा भी, तो आगे भी चेक करना पड़ेगा। ए, तो ए में 9 नंबर आएगा आपका ड्रावल में, है ना, तो 9 नंबर आएगा 739।
तो 739 तो आएगा आपके सामने, तो 739 और ऑप्शन में है नहीं, एक ही ऑप्शन में ए में, तो एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे देखो, दिए गए 3 में मध्य सही संबंध को प्रदर्शित करता है, कीड़े, तितलियां और बिल्लियां। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि तितलियां जो है ना, अगर आप बिल्लियां हैं तो बिल्लियां तो देखो अपने आप में अलग रहेगी, तो एक तो अलग आना है पक्का है, तो ये तो कुछ वाला तो ये होगा फिर ये होगा। अब आप कह सकते हो सारी जो तितलियां वो कीड़ों के अंदर आती है, ऐसा कह सकते हैं, जितनी भी तितलियां वो कहेंगे तो कीड़ों के अंदर, और बिल्लियों से संबंध है ही नहीं तो और तो बन ही नहीं सकता, तीनों अलग अलग हो नहीं सकते, है ना। तो तितलियां और कीड़ों के अंदर आ सकती है, ऐसा कह सकते हैं एग्जैक्टली। और अगर ले अपन तो इसको बीज के अंदर आ जाएगी, तो और तो कुछ है नहीं, कीड़ों के अंदर पॉसिबल बना सकते हैं इसको, और तीनों का अलग अलग ले सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपसे। ठीक है, ये हो गए 31 क्वेश्चन आपके। इसके बाद और भी आगे के क्वेश्चन लेते हैं अपन नेक्स्ट पेज में 32 नंबर से। ठीक है, तो 32 नंबर से गौर से देखिए कैसे क्वेश्चन बनने वाले हैं आपको, उसको नोटिस करना। देखिए, 3-3 साल के अंतराल में पैदा हुए 5 बच्चों की उम्रों का योग, 3-3 साल के अंतराल में पैदा हुए 5 बच्चों की उम्रों का योग 50 है ना। सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या है? सपोज करो सबसे छोटे बच्चे की उम्र 8 ही मान लो, ए ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन से कर सकते हैं 8, फिर 11 का होगा, फिर 14 का होगा, और फिर 17 का होगा, है ना। कितने बच्चे? 5 बच्चे, फिर 20 का होगा। इन सबको जोड़ने के बाद 50 आना चाहिए। 37, 41 बहुत ज़्यादा निकल गया, मज़ा नहीं आया। तो देखो ज़्यादा निकल गया, छोटा लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा। 7, 10, 13 और 16, ये 29, है ना, 39, 46, 50, बिल्कुल। तो 4 सारा आपका कि सबसे छोटा जो बच्चा होगा वो 4 साल का होगा भैया, इसलिए टोटल पाँचों का योग 50 हो गया। ये ऑप्शन से कर सकते थे आप, बिल्कुल सिंपल। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारिक जादूगर, संगीतकार, पेशेवरों के मध्य सही संबंध दर्शाता है? देखो, संगीतकार जो होते हैं वो भी पेशेवर हो सकते हैं, सभी संगीतकार और सभी जादूगर, है ना, ये भी पेशेवर हो सकते हैं। देखो, सभी जादूगर पेशेवर होते हैं और सभी संगीतकार पेशेवर होते हैं, ऐसा बिल्कुल देखो, ऐसा कह सकते हैं अपन, या कुछ पेशेवर हो सकते हैं। देखो, हाँ, इनमें कुछ हो सकता है, सारे हो सकते हैं। देखो, बिना पैसे के तो कोई भले कम लो ज़्यादा लो, लेकिन पैसा तो लेना पड़ता है, और बिना पैसे के तो काम करेंगे नहीं आपके सामने। तो सभी जादूगर पेशेवर होते हैं, सभी संगीतकार भी पेशेवर होते हैं, लेकिन जादूगर संगीतकार में तो कोई रिश्ता है नहीं, इनको दूर दूर रखना पड़ेगा आपको, और दूर दूर रखना तो फिर ऐसा ही बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी के लिए। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार समकोण बनाती है? 44 बार। मैंने कॉपी में डायरेक्ट लिखवाया भी है। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार समकोण बनाती है? 44 बार बनाती भी है। मंगलवार को बैठक स्थल पर, अब ये क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है, तो बता दें, इसको मिटा देते हैं। ये लो, देखो, मंगलवार को बैठक स्थल पर 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंचा, है ना। बैठक 8:30 15 मिनट पहले पहुंचा, मतलब 7:15 पे पहुंच गया मैं। तो वहाँ पहुंचने पर मैंने पाया कि उस व्यक्ति से आधा घंटे पहले पहुंचा था, उस व्यक्ति से आधा घंटे पहले पहुंच गया था, मतलब वो व्यक्ति पहुंचा था 8:45, है ना, 8:45 पहुंचा, जो 40 मिनट देर से आया था, है ना। वो आदमी उससे, देखो, ये 40 मिनट देर से आया था, है ना। मैं पहुंचा था 8:15 पे, और उस व्यक्ति से क्या पूछा था अपन? देखो सुनो, वहाँ पहुंचने मुझे पता चला उस व्यक्ति से आधा घंटे पहले पहुंचा था, उस व्यक्ति से आधे घंटे पहले पहुंचा था, जो 40 मिनट देर से आया था, है ना। यूँ समझो, तो बैठक का निर्धारित समय क्या था? तो गौर से देखना, क्वेश्चन गौर अच्छे से पढ़ते हैं। मंगलवार को बैठक स्थल पे 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंच गया मैं, तो मतलब 8:15 पर तो मैं पहुंचा हूँ, ये मैं पहुंचा हूँ 8:15 पे, ठीक है। वहाँ पहुंचने पर मैंने पाया कि उस व्यक्ति से आधा घंटे पहले पहुंचा, आधा घंटे पहले पहुंच गया, मतलब वो व्यक्ति 8:45 पहुंचा, वो व्यक्ति कितना पहुंचा? 8:45 पहुंचा, जो पहले से 40 मिनट देर से आया था, मतलब मीटिंग 8:05 को होनी थी। मीटिंग कितनी होनी थी? 8:05 में मीटिंग होनी थी, बिल्कुल सिंपल सी बात। एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन में भी। इंडिया गेट दिल्ली में भी है, और इंडिया गेट कहाँ पर है? दिल्ली में। ये एक तरह से गेट है जो दिल्ली के लिए काफ़ी फेमस है। इसी प्रकार से आपके शिकागो, अमेरिका है, तो शहर का नाम नहीं ले सकते। आगरा ताजमहल उल्टा दे रखा है, आना ऐसा नहीं ले सकते। चंडीगढ़ रॉक गार्डन, है ना, तो दो को उल्टा दे रखा है। और अल्बानी है, वो न्यूयॉर्क में ले सकते हैं अपन, अल्बानी न्यूयॉर्क में ले सकते हैं। चंडीगढ़ रॉक गार्डन, है ना, तो जैसे इंडिया गेट चंडीगढ़ रॉक गार्डन को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा शिकागो, आगरा, ताजमहल, अमेरिका, ऐसा कुछ भी नहीं। इसमें नोटिस करना, वस्तु जो है ना आगे दे रखी है, शहर पीछे होना चाहिए। वस्तु आगे, ये तो शहर का नाम है, वस्तु आगे होना चाहिए, इसमें पीछे दे रखी है, इसमें वस्तु पीछे दे रखी है, तो अल्बानी न्यूयॉर्क कह सकते हो आप। एक मीटिंग में एक शहर का नक्शा इस तरह से रखा गया है कि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है। ये देखो, दिशाएं बनानी पड़ेगी। दक्षिण पूर्व क्या बन जाता है? उत्तर। दक्षिण पूर्व कहाँ होगा आपका? यहाँ पर होगा, और दक्षिण पूर्व बन रहा है आपका उत्तर, तो उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है। ये उत्तर पूर्व बन गया पश्चिम। एक इधर जा रहा 3 खाने, ये भी 3 खाने जा रहा है, ठीक है, इधर।
तो बताइए उत्तर क्या बन जाएगा। तो एग्जैक्टली उत्तर की बात करें तो उत्तर भी 3 खाने इधर जाके ये बनेगा। तो ये कौन सी दिशा होती है आपकी, दक्षिण पश्चिम। तो एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम इसका, बिल्कुल सिंपली, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 38 पे। तो 38 नंबर जो क्वेश्चन आपका कहता है बिल्कुल सिंपल है, ये दोनों साइड के अंकों को गुणा करना 7 या 21, और 21 जो गुणा करोगे इनका जोड़ है, ठीक है। 21 जो गुणा करोगे इनका जोड़ है, मतलब आप जानते हो एच है ना वो 8 नंबर पाता है, एफ 6 नंबर पाता है, जी 7 नंबर पाता है, इन सबका जोड़ होगा ना वो 21 हो जाएगा। सबका जोड़ क्या हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल और काफी इजी। इसी प्रकार से इसका भी हो जाएगा 19 दूनी 38 होगा आपका, तो इसका जोड़ भी 38 ही आएगा। इस प्रकार इसका भी जब 32 से आएगा, इसका भी 40 से आएगा। इसी प्रकार यहाँ भी कर देते हैं 27, 9 27, तो आपको लाना ओ 15 पे आता है, सी 3 पे आता है, 18 तो हो गया। अब 27 करने के लिए आपको आई लेना पड़ेगा 9 पे, तो 9 पे क्या होता है आपका आई, तो एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा आपका आई, बिल्कुल सिंपल है। यदि एक पासे की 4 विभिन्न सतह नीचे दर्शाई गई है तो कौन सा अंक 6 के विपरीत आएगा। 6 के ठीक विपरीत पूछा आपको। देखो 4 पासों में 2 बार चेक करना पड़ता है, ये अच्छी तरह जानते हैं है ना। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 6 का विपरीत पूछा आपसे, पहला और दूसरा पासा चेक करेंगे अपन सबसे पहले। तो पहला और दूसरा पासा चेक कर लेते हैं, गौर से देखो। तो फर्स्ट और सेकंड पासा चेक करेंगे ये वाला, इसमें क्या क्या कॉमन है देखो 4 और 5, तो 3 का 2 आ जाएगा। तो पहला और दूसरा पासा चेक किया तो मेरा काम नहीं आया क्योंकि मुझे तो 6 का चाहिए। अब पहला और तीसरा पासा चेक करें, 5 का 3 तो 6 का 4 आ जाएगा। पहला और तीसरा काम का मेरे, तो पहला और तीसरा पासा जैसे मैंने चेक किया, तो पहला और तीसरा पासा चेक करने के बाद ये 5 3 से 5 30 कट गया, 6 का आ गया 4, मतलब 1 को आ गया, 4 के चांस बन रहे हैं आपके। और भी चेक कर सकते हैं अपन, देखो तो और देखते हैं अपन यहाँ से, ये कॉमन होगा। अब इसका देखो यहाँ क्या कॉमन है 3, तो 3 कॉमन है पहले और चौथे पासे में, तो पहला और चौथा पासा ले लेते हैं। तो पहले और चौथे पासे में ये 3 कॉमन ले लिया, 6 से इधर 3 से 6 की तरफ घुमाओ, 3 से इधर घुमाना पड़ेगा। तो इन दोनों पासों के ऊपर चेक कर रहे हैं अपन, तो 6 का इससे भी 4 आ रहा है। इसका मतलब 2 बार चेक करने के बाद हम 100% कन्फर्म हो गए कि जो 6 का आंसर होगा वो 4 होगा आपके सामने, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजीली। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 40 पे। दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या बतानी थी आपको कि त्रिभुज कितने हैं इसमें। तो देखो अगर आप नंबर डालते तो नंबर से भी काफ़ी इजीली अप्रोच कर पाते, जैसे 1 2 3 है ना, 4 5 6 7 और 8। तो 8 तो आपको ऐसे ही दिख रहे सिंगल अंक वाले, 8 तो आपको सिंगल अंक वाले हो गए, गौर से देखिए आप। इसके बाद डबल अंक वाले देखो आप, एक डबल अंक जिसमें 2 अंक आ रहे हैं, ये 2 अंक वाला ये भी है, इसको देखना आप 2 अंक वाले, 2 2 अंक वाले। तो 2 2 अंक वाले कितने हो गए आपके पास 2, तो 2 2 अंक वाले 2। अब 3 3 अंक से लेते हैं अपन, 3 3 अंक से नहीं है लेकिन ब्लैंक साथ में लेके हो जाएगा, ये 5 6 ब्लैंक साथ में लेके ये वाला, और 2 5 ब्लैंक साथ में लेके, तो 2 और ही हो गए, कितने हो गए 12, ठीक है। अब 12 होने के बाद 2 2 तो ले लिए। अब इधर सिंगल वाला भी बनता है, ये देखो ये वाला, ये 2 वाला और 5 वाला, तो 2 ये हो गए, तो कितने हो गए आपके 14 है ना। अब 2 ये हो गए, और अगर आप डायरेक्टली पॉसिबल बनाओ तो ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, और इसकी बात करें अपन तो ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, और 2 अंक वाला भी ले लिया। अगर इधर त्रिभुज बन रहा हो तो इसको भी देख लेते हैं अपन, नहीं है नीचे 6 और 5 ये भी ले लेता अपन ने, 2 2 अंक वाले आना, और रिप्रेजेंट कर रहे हैं 14 तो हो गए, देखो बड़े कितने हो गए 14, और इसमें और भी चांस बनते हैं देखो आपका एक आध, तो वो भी देख लेंगे अपन। तो आप नोटिस करना 14 तक तो अपन पहुंच गए, 11 भी आंसर नहीं है इसका, 12 भी आंसर नहीं है, या तो इसका आंसर 15 है या फिर इसका आंसर 17 है, ठीक है। ये 17 दे रखा आपके कोर्स से देखिएगा। तो और भी अपन गिनेंगे नंबर डाल के, भाई यहाँ पर अगर देखोगे आप तो ये तो अपन ने गिन लिया, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आप देख सकते हैं और भी गिन के जो अंदाजन आ रही है। तो देखो इसका आंसर या तो 15 बैठेगा या फिर 17 बैठेगा, तो और भी जोड़ लेना, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल नॉर्मली। तो 12 अपन तो 10 12 तक तो पहुँच ही गए अपन, और एक दो और आप नोटिस करना, अगर आप इसमें देखो अपन कितने 14 तक तो पहुँच गए अपन, और एक और बन गया तो 15 हो जाएगा, और 3 और बन गए तो 17 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से पॉसिबल होगा आपका। तो ये हो गया भाई क्वेश्चन नंबर आपका 40। अब 10 क्वेश्चन का एक पैनल और बचा भी आपके सामने, उसके बारे में और बात कर लेते हैं। 41 से लेकर 50 तक, इसको आप गौर से देख लो, है ना। तो देखो पेपर लेंथी था सेकंड वाला, फर्स्ट की तुलना में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है। देखो देखिए आप सही विकल्प का चयन कीजिए, डैश को 03 लिखा भी है, डैश को क्या लिखा आपको 03। तो देखो आप नोटिस करो, आप यहाँ पर समझा देते हैं आपको, डी 4 नंबर पर आता है, ई 5 नंबर पर आता है, मैं इसको सही बदल लेता हूँ, है ना, 5 नंबर पर आता है, और ये एस आता है आपका 19 नंबर पे, की आता है 11 नंबर पे, 39 हो जाएगा, 39 में 13 का भाग लगाते 3 आ जाएगा भी। इसी प्रकार वहाँ पर करना आपको बी 2 नंबर पर आता है, 15 + 15 और ये के, ये आ जाएगा आपका 11 नंबर पर, ठीक है। तो आप भाग लगा रहे थे इस प्रकार से भाग लगा सकते हैं, 15 दूनी 30, और 30 और 13 कितना हो जाएगा 43, है ना। तो अगर भाग लगाओ देखो बुक, है ना, DES के, ये हो रहा था आपको 39 में अपन ने भाग लगा रहे थे 13 का, 13 3 39,
और इसको नोटिस करो आप बी 15 32 43 हो गया, ठीक है। अब 43 से आपको लाना है, इसका समान सीक्वेंस आना चाहिए। अगर यहाँ 13 का भाग लगाए तो यहाँ भी 13 का लगाइए आप, 13 3 39, यहाँ थोड़ा ज़्यादा आ रहा है तो कम आ रहा है, तो वेरिएशंस आपको बनाने पड़ेंगे। और अगर आप इस प्रकार से ले अपन तो देखो ऐसे हर और अंश के रूप में भी ऐसी पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। ये तो तरीका हो गया आपका फिर, है ना। देखो कैसे, अब इसमें देखो कितने व्यंजन है, देखो 3 व्यंजन, कितने व्यंजन है 3, तो इसमें 3 ले लिया। इसमें कितने व्यंजन है आपका 2, तो व्यंजन की बात कर ले तो जितने व्यंजन है उनको पॉसिबल बना लेते हैं अपन। हाँ देखो, तो यहाँ पर व्यंजन कितने आपको स्वर कितना 5, उसमें से 1 कम कर दिया आपको, ऐसे मान लो आप थोड़ी देर के लिए, है ना। 2 स्वर है, इसमें से कितने बताओ आपको, 2 स्वर का कितना हो जाएगा 30, और 30 में से देखो अगर यहाँ 30 में से आपने देखो यहाँ 5 में से 1 कम किया आपने, कितना कम किया, 1 स्वर है तो 1 ही कम किया, 2 स्वर है तो 2 कम करोगे तो 28 आएगा, वो नहीं दे रखा। अब व्यंजन देख लेते हैं अब, ठीक है। तो व्यंजन कितना आपका देखो नोटिस करना है, यहाँ पर 3 व्यंजन है ना। तो तीनों व्यंजन का जोड़ लेते हैं 11, और इसका 19 30 और 34 हो जाएगा। तो 34 से आपका 3 आ रहा, मतलब आगे वाला 3 है। अब इसका व्यंजन जोड़ेंगे अपन, ये 2 और ये 13 हो रहा है आपके सामने, ठीक है। तो 13 की पॉसिबिलिटी उसके सामने नहीं बैठ रही है। अगर हम बात करें आपके सामने इससे अगर 5 ले अपन तो ज़्यादा चांस आपको 25 के बनते हैं, क्योंकि 5 का स्क्वायर माइनस 5 बन जाएंगे आपके सामने, है ना। क्योंकि 3 आ रहा है इसका, तो फिर इसका वर्गमूल जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, एग्जैक्टली आंसर। दिए गए चित्र में अज्ञात अंक का चयन कीजिए। तो अज्ञात अंक का आपको चयन करना है, उसको नोटिस करना, गौर से देखिएगा। ये देखिए अज्ञात को देखना, ये जो अज्ञात को बताइए। तो देखो इनको सोल्व करना अपन को, तो ऊपर वालों को गुणा कर देंगे अपन। तो मैं इसमें कर देता हूँ, इसलिए पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं। 9 चौक 36 और 36 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 6, 16 144, 144 का वर्गमूल होगा 12, और यहाँ से संख्या लेंगे जो गुणा कर दें, जैसे अपने ऐसे ले लिया 25 ले लिया, 25 को इससे गुणा किया तो 400 आ जाएगा, और 400 वर्गमूल 20 आ जाएगा, तो एग्जैक्टली आंसर होगा आपका 25। निम्न में कौन सा लीप वर्ष नहीं है, जिसमें 4 का भाग नहीं जाएगा वो लीप वर्ष नहीं है, ठीक है। तो देखो अगर एक बात करें तो इसमें 400 का भाग जा रहा है, ये लीप शताब्दी बोलते हैं, शताब्दी, है ना। और इसमें भी 400 का भाग जा रहा है, ये भी लीप शताब्दी है ना। ऐसे कह सकते हैं, ये भी 400 ये भी लीप शताब्दी है, तो लीप शताब्दी, है ना। अब देखो इसमें 4 का भाग लाओ, 4 चौक 16, है ना, कितना बचा 2, और 7 चौक 28, इसमें 4 का भाग जा रहा है पूरी पूरी। अब इसमें तो 4 का भाग, 4 चौक 16, कितना बच गया आपका 3, है ना। 9 चौक 36 और 3, 8 चौक 32। तो अगर भाग दो आप लीप वर्ष नहीं है। अब देखो इसमें भी 4 का भाग जा रहा है आपके सामने, तो पीछे के 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है, इसमें जा रहा है, तो ये दोनों तो लीप वर्ष है, ये 100% लीप वर्ष है। अब इन दोनों में चांस लेंगे लीप वर्ष नहीं है, ऐसा। अब अगर 4 का भाग तो देखो दोनों में ही जा रहा है आपका, लेकिन लीप शताब्दी लेंगे अपन आपके सामने, तो अंतिम पॉसिबिलिटी बनती है 400 का भाग देके देखेंगे अपन। तो 400 का भाग इसमें पूरी बार जाएगा, और 400 का भाग इसमें पूरी बार नहीं जाएगा, इसलिए लीप वर्ष नहीं है, इसको लीप वर्ष अपन नहीं मानेंगे, ठीक है। 42 मिनट में, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 42 मिनट का 2 घंटों के साथ अनुपात बताओ। तो 42 मिनट का 2 घंटे के साथ अनुपात, ये 42 मिनट आपका, अब 2 घंटे में होते हैं 120 मिनट, ठीक है। अब आप काट सकते हैं, जिससे भी कट रहा है आपका, कोई दिक्कत की बात नहीं, इजीली अप्रोच कर सकते हैं। तो चलो काट दो 4 से, है ना। 4 से नहीं कटे तो और किसी और से काट दो, 2 से काट दो 21 बार, 2 से काट दो आप 60 बार, फिर 3 से काट दीजिए 7 से 21, और 3 से काट दो 20 बार, तो ये आ जाएगा आपका 7:20, एग्जैक्टली आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वह सही संख्या ज्ञात करे जो प्रश्न चिन्ह की जगह आएगी। तो वो प्रश्न चिन्ह की आने वाली संख्या आपको नोटिस करनी है। तो देखो आप उस गौर से देखो, टी 20 नंबर पर आता है, टी कितने पर आता है 20 पे, तो 20 में 3 जोड़ रखा है, तब जाकर 23 लिखा है, ठीक है। क्या आता है 11 नंबर पे, तो इसमें 2 जोड़ रखा है, इसमें क्या जोड़ रखा है आपका 2, तो इसमें 2 जोड़ रखा है आपका 11 में, 11 में 2 जोड़ रखा तब 13 आ रहा है, तो यहाँ 3 जोड़ा, यहाँ 2 जोड़ा है, तो आगे भी यही करना है आपको जो वहाँ पर करना है, ठीक है। अब जो 10 नंबर पाता है, इसमें 3 जोड़ोगे तो 13 आएगा, ये 15 पाता है, 2 जोड़ो तो 17 आएगा, एग्जैक्टली आंसर आएगा 13 और 17। आगे और देखो कंप्यूटर दक्ष स्नातक कामकाजी, इनमें संबंध बताना आपको। देखो अपन कह सकते हैं आपके सामने कामकाजी स्नातक, देखो सभी कामकाजी स्नातकों से कुछ कामकाजी स्नातक हो सकते हैं, कुछ स्नातक कंप्यूटर में दक्ष हो सकते हैं, और कुछ कंप्यूटर में जो दक्ष होते हैं वो कामकाजी हो सकते हैं, और कुछ स्नातक कामकाजी हो सकते हैं। तो तीनों में आंशिक संबंध हो सकता है, बिल्कुल संबंध। महिलाएं, विवाहित व्यक्ति और कामकाजी पत्नी है। देखो अच्छा बताओ, सभी कामकाजी पत्नियां महिलाएं होती है, सभी कामकाजी जो पत्नियां होती है काम करने वाली, वो सब महिलाएं होती है, तो बिल्कुल सारी कामकाजी जो पत्नियां वो सब महिलाओं के अंदर ले लेते हैं, ठीक है। और सभी विवाहित व्यक्ति
हाँ ना, अपने आप में अलग रहेंगे। व्यक्ति होगा तो विवाहित व्यक्ति को आपको अलग लेना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अच्छा बताओ, सभी विवाहित व्यक्ति, कामकाजी पत्नियां, क्योंकि वो तो पत्नियां हो गई ना आपके सामने, दोनों रिप्रेजेंट करेगा। और व्यक्ति मतलब इसमें महिला, सभी विवाहित। क्या सभी महिलाएं विवाहित होती है? नहीं। क्या काज इनके दोनों के साथ इसका कुछ न कुछ होगा। व्यक्ति में महिलाएं ले रहे हैं अपन थोड़ी देर के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बेमेल को पहचानिए, मेंढक, मगरमच्छ और कछुआ। ये देखो दोनों जगह रहते पानी और बाहर भी, लेकिन मछली बाहर नहीं रह सकती, इसलिए मछली लगानी पड़ेगी आपको। ये क्वेश्चन नंबर 48 हो गया आपके सामने। अब गुणनचास पा जाइए आप। नीचे दिए गए कथन में पता लगाइए कौन सा तर्क मजबूत है। क्या रंगीन टेलीविजन पर टैक्स बढ़ाए जाने चाहिए? हाँ, क्योंकि रंगीन टेलीविजन एक लग्जरी वस्तु और इसे सिर्फ अमीर लोग ही खरीदते हैं। नहीं, टेलीविजन गरीब लोग भी खरीदते हैं। ठीक है, केवल तर्क स्पष्ट मजबूत है। देखो अपन कहें आपके सामने टैक्स बढ़ाए जाने चाहिए, तो हाँ, क्योंकि रंगीन लग्जरी और इसे अमीर लोग खरीदते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी खरीदते हैं। नहीं, केवल गरीब लोग भी खरीदते हैं, है ना। तो केवल तर्क सेकंड मजबूत है इसमें, है ना। अपन कह सकते हैं गरीब लोग भी खरीदते हैं, तो टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिए, मतलब सभी खरीदते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आपका बी हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, आपका हो जाएगा ये बी, केवल बी तर्क होगा। लड़के की कतार में अरुण दाईं ओर से 12वें स्थान पर है। तो देखो इसमें बताएंगे आपके सामने, इस प्रकार से इधर बताएंगे, इधर मिटा देते हैं इनको। लास्ट क्वेश्चन है आपका कतार वाला, तो कलर चेंज कर लेते थोड़ा सा। देखो, लड़कियों के कतार में अरुण दाईं ओर से 12वें स्थान पर है। ये देखो, ये बायां होता है, ये दायां होता है। तो अरुण का बोला है, अरुण दाईं ओर से 12वां स्थान, अरुण का दाईं ओर से 12वां स्थान है ना। अरुण का दाईं ओर से 12वां स्थान है ना, 12वां, और बाईं ओर से 4था स्थान है। तो बाईं ओर से देखो तो 4था स्थान है, इधर से देखो तो 4 नंबर है। ठीक है, बाईं ओर से 4था स्थान है। उस कतार में 28 लड़कियां होने के लिए कितनी और लड़कियों को शामिल किया जाना चाहिए? तो देखो, अगर बात करो 28 करनी है मुझे, तो देखो लड़कियों के कतार में अरुणा दाईं ओर से 12वें और बाईं ओर से 4थे स्थान पर है। तो दायां और बायां दोनों का स्थान जोड़ के एक कम करेंगे, तभी तो कतार में 15 लड़कियां हैं। कतार में कितनी लड़कियां हैं? 15, और मुझे करनी है 28, तो मुझे 13 और चाहिए। अगर 13 लड़कियां और हो जाएगी तो 28 हो जाएगी। तो 13 लड़कियां और शामिल कर लो तो कंप्लीटली 28 हो जाएगी आपके सामने। तो ये पेपर था वह कंप्लीटली आपका सेकंड शिफ्ट का, आपका 20 मई का शाम का रीजनिंग का बीएसटीसी का दोस्तों। तो इस प्रकार के कंप्लीटली अच्छे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले थे। अगर वीडियो आपको वास्तव में पसंद आया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और अपने और दोस्तों को बताना था कि इसी प्रकार बेहतरीन क्लासें हम लाते रहे आपके लिए हमेशा, और आप पढ़ सको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल के माध्यम से दोस्तों। धन्यवाद।